नमस्कार, मैं आपके साथ प्राची गुलियानी और आप देख रहे हैं वीके न्यूज़ एमपी। देश से आए दिन एक के बाद एक चोरी, रेप और तस्करी के कई मामले सामने आते रहते हैं, जिसे कम करने के लिए राज्य सरकारें अपने अपने स्तर पर काम भी कर रही हैं। लेकिन इसके बावजूद ये घटनाएं कम होने का नाम नहीं ले रही है। यहाँ गौर करने वाली बात तो ये है कि इस तरह की घटनाओं में वो नेता भी शामिल रहते हैं जो राजनीति का चोला ओढ़कर आसपास के इलाकों में अपना खौफ पैदा करके काला साम्राज्य खड़ा करने लग रहे हैं, जिनके चलते राजनीति की गरिमा को भी ठेस पहुंचती है। अब ऐसे लोगों पर आए दिन कार्रवाई भी हो रही है। इसी बीच ऐसा ही एक मामला सामने आया है महाराष्ट्र से, जहां आयकर विभाग ने नेता के घर पर छापेमारी की तो अधिकारियों के भी होश उड़ गए। दरअसल आयकर विभाग को कांग्रेस विधायक निलय डागा के महाराष्ट्र के सोलापुर में बने ठिकानों से 8 करोड़ रुपए कैश बरामद किया है। बता दें कि डागा और उनके भाइयों के यहां 3 दिन तक छापेमारी की गई है, जिसके बाद शनिवार रात करीब 1 बजे सोलापुर में डागा का एक कर्मचारी बैग लेकर भागने की कोशिश करते हुए पकड़ा गया। ये बैग नोटों से भरा हुआ था। इसके बाद इसी ठिकाने से इसी तरह के दूसरे बैग भी मिले। वहीं पकड़े गए बैगों में बड़ी संख्या में नोट होने की वजह से नोट गिनने में भी मुश्किलों का सामना करना पड़ा, जिसके लिए कई नोट काउंटिंग मशीन लगाई गई। इसके बाद 7.50 करोड़ रुपए की रकम सामने आई। जब विभाग ने डागा और डागा बंधुओं से रकम को लेकर पूछताछ की तो वो पैसों को लेकर कुछ बता नहीं पाए। कहा उन्हें कुछ भी नहीं पता था कि ये पैसा आया कहां से। इसके बाद विभाग ने पैसों को जब्त कर लिया। बता दें कि इससे पहले 2 दिन में भी बैतूल समेत दूसरे ठिकानों से विभाग ने 60 लाख रुपए पकड़े थे। इसके बाद अब दोनों को मिलाकर इस सर्च में जब्त राशि 8.10 करोड़ रुपए हो गई है। रकम ज्यादा होने के कारण सोलमपुर में 2 बैंकों की शाखा केवल पैसा जमा करने के लिए रविवार होने के बावजूद खुलवाई गई। बता दें कि इससे पहले आयकर विभाग भोपाल की इन्वेस्टिगेशन विंग में अब तक हुई किसी भी सर्च में एक साथ इतना बड़ा कैश कभी बरामद नहीं हुआ। साल 2019 में अश्वनी शर्मा और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के सहयोगियों के यहां हुई सर्च में करीब 12 करोड़ रुपए राशि बरामद की गई थी, लेकिन छापा दिल्ली की आयकर विभाग की टीम ने डाला था। तो वहीं दूसरी तरफ आयकर विभाग ने डागा की कंपनियों के हवाले के माध्यम से बड़े पैमाने पर पैसा भेजा और मंगाने जाने का भी शक जाहिर किया है। विभाग को आशंका है कि हवाले के माध्यम से देश के कई शहरों के साथ विदेशों में भी पैसा भेजा गया। इसके साथ ही बड़े बड़े भुगतान भी नकद में किए गए हैं। ये लेन देन भी 100 करोड़ रुपए से ज्यादा का बताया जा रहा है। मिली जानकारी के मुताबिक निलय डागा और उसके भाई कोलकाता की 24 कंपनियों से बोगस लेन देन कर रहे थे। इसका मुख्य उद्देश्य टैक्स चोरी बताया जा रहा है। विभाग को सैकड़ों ऐसे दस्तावेज मिले हैं जिनसे ये साबित होता है कि डागा ने इन कंपनियों से लाखों ट्रांजैक्शन किए हैं। ये ट्रांजैक्शन का मूल्यांकन करीब 100 करोड़ रुपए आका गया है। तो देखा आपने कि किस तरह से राजनीति का सहारा लेकर कुछ लोग जमकर काली कमाई कर रहे हैं, जो कहीं ना कहीं हमारे देश की अर्थव्यवस्था के लिए दीमक की तरह काम कर रहा है, जिन पर एक्शन बहुत जरूरी है। इस खबर में तो बस इतना ही। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए देखते रहें वीके न्यूज़ मध्य प्रदेश। धन्यवाद।